हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। मैं कुमार सरवन, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आज हम लोग पढ़ेंगे समाज के बारे में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को समाज पढ़ने में, समाज को समझने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो आज हम लोग समाज को पूरे एक ट्रिक के हिसाब से बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि समाज होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समाज किसे कहते हैं या समाज होता क्या है। समाज क्या होता है कि जब दो या जब दो या दो से अधिक शब्द बोल सकते हैं। दो से अधिक शब्द या फिर पद बोल सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर क्या करके मिलकर मिलकर एक नया सार्थक सार्थक शब्द सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं निर्माण करते हैं निर्माण करते हैं। तो उस मेल को मेल बोल सकते हैं या प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, समास कहते हैं। समास कहते हैं। ध्यान से समझेंगे समास क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलकर एक नया सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, समास कहा जाता है। तो आइए समझते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं समास के 6 प्रकार होते हैं। हम लोग ये जान गए कि समास किसे कहते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास क्या होता है कि प्रथम पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। और ये क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। इस अव्ययी भाव समास में जहां भी हम लोग देखेंगे, जैसे शब्द ही, से, ना, आ, इस तरह का अगर शब्द अगर आता है तो कौन सा होगा हम लोग का, अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे भरपेट। भरपेट, पेट से भरने के लिए क्या हो जाएगा, भरपेट। जैसे रोज रोज, बार बार, कुछ कुछ, कुछ न कुछ, इस तरह का शब्द अगर आता है कहीं तो वो हम लोग का क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तत्पुरुष समास। इसका क्या होता है कि इसमें अंतिम पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में क्या होती है, अंतिम पद की प्रधानता होती है। और इस तत्पुरुष समास में जैसे शब्द क्या, को, का, से, की, के लिए, में, अगर इस तरह का शब्द अगर आता है तो हम लोग समझ जाएंगे क्या होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है क्या, पॉकेट मार। पॉकेट मार अर्थात क्या हो जाएगा, पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला। ठीक है, पॉकेट को मारने वाला हो जाएगा। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से ही, नेत्र से नेत्र से हीन है वो। ठीक है, अंतिम पद की प्रधानता होती है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुष में क्या, वो सबसे उत्तम है, उसको क्या कहेंगे, पुरुषोत्तम। तो इस तरह का शब्द अगर आता है तो वो हम लोग क्या होगा, पुरुष समास होगा। आगे आते हैं हम लोग कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, इसकी पहला पद का प्रधानता होता है, पहला पद विशेषण होता है, इसमें ही प्रधानता होती है। और ये विशेषता को बताता है, पहला पद विशेषता को बताता है। जैसे नयन, कमल नयन, कमल नयन विशेषता बता रहा है। पहला पद, ये जो पहला पद है कमल, ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता को बता रहा है, अंतिम पद की विशेषता को बता रहा है। ये क्या है, नयन। नयन कैसा है, कोमल है। जैसे नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। जैसे घन श्याम, श्याम कैसा है, घन जैसा है। अर्थात पहला पद क्या करता है, विशेषता को बताता है। तो इस तरह का समास अगर कहीं शब्द में हम लोग को देखने मिलता है तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा।
आगे पढ़ते हैं द्वंद्व समास। इसके बीच में, द्वंद्व समास में बीच में क्या होगा, जैसे और, एवं, अथवा, तथा, इस तरह का शब्द अगर आता है कहीं पर तो हम लोग समझेंगे वो क्या, तो वो द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में क्या आता है, बीच में और, अथवा, तथा, माँ बाप आता है, इस तरह का शब्द आता है तो वो क्या होगा, द्वंद्व समास। जैसे माँ बाप हो गया, पाप पुण्य हो गया, भाई बहन हो गया, भाई और बहन, पाप और पुण्य, माँ और बाप, इस तरह का शब्द अगर कहीं आता है बीच में तो वो कौन सा समास होगा हम लोग का, द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास के पहले में क्या आएगा, नौ, चौ, ती, सात, त्रि, दो, इस तरह का शब्द अगर आता है तो वो कौन सा समास होगा हम लोग का, द्विगु समास होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे हम लोग का दोपहर, त्रिभुज, पंचवटी, इस तरह का शब्द अगर आता है तो क्या हो गया हम लोग का, जैसे दोपहर के आगे में दो, त्रिभुज में त्रि, पंचवटी में पंच, ये जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा समास होगा हम लोग का, द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग आते हैं आगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि बहुब्रीहि समास में एक विशेष खास पद को दर्शाता है। क्या करता है ये, विशेष किसी खास पद को दर्शाता है। जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन किसे कहा जाता है, भगवान शंकर जी को कहा जाता है त्रिलोचन। त्रिलोचन का यहाँ पे बोलेंगे कि त्रि आगे है अर्थात ये तो द्विगु समास होगा, नहीं। त्रिलोचन एक शब्द है, ये किसको दर्शा रहा है, भगवान शंकर को दर्शा रहा है। त्रिलोचन किसको दर्शा रहा है, भगवान शंकर को दर्शा रहा है, जो बहुब्रीहि समास है। अब आते हैं जैसे बीना पानी। बीना पानी हम लोग किसको बोलते हैं, बीना पानी माँ सरस्वती को कहा जाता है। बीना पानी किसे कहा जाता है, माँ सरस्वती को कहा जाता है। अब आते हैं दशानन। दशानन किसे कहा जाता है, दशानन रावण को कहा जाता है। तो इस तरह का शब्द अगर कहीं आता है या मिलता है तो वो कौन सा समास होगा हम लोग का,